Good morning, students. Myself Vijay Lakshmi from Vivekanand Modern Academy. Today we are going to read sources of water. This is your GK book, page number 57. You know sources of water? What is the sources of water? What is the meaning of this heading? Sources means होता है स्रोत यानी कि ऑफ वाटर यानी पानी का स्रोत, पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो इसके लिए हमको ये चैप्टर पूरा रीडिंग करना पड़ेगा कि हमें सोर्स मतलब जो वाटर के सोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ से हम लोग रीडिंग करते हैं। वी कैन गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। अब पहले इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसकी हिंदी भी आपको हम बता दे रहे हैं। वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते हैं, गेट मीन्स पाना, वाटर मतलब पानी, फ्रॉम मतलब से, डिफरेंट मीन्स तरह या प्रकार, सोर्सेस मीन्स स्रोतों। यानी हम डिफरेंट यानी कई तरह से पानी पा सकते हैं। हम कई तरह से वाटर प्राप्त कर सकते हैं या पा सकते हैं पानी, ठीक है। फिर सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, यानी कुछ, सम ऑफ देम आर यानी जो वाटर सोर्सेस होते हैं उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं जिनको हम लोग रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट सोर्स हमारा है रेन। आपने देखा होगा कि जो रेन होती है तो उससे बहुत सारा वाटर ज़मीन पे या धरती पे आता है, जिसको हम लोग बहुत से लोग स्टोर भी कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, रेन होने से जो ये तालाब, छोटे छोटे तालाब, नदी वगैरह जो होती हैं या छोटे झील होती हैं, इन सब में वाटर भर जाता है। तो जो वाटर होता है तो बहुत से लोग ये नदी से या जो झील होती हैं इनसे वाटर पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, उसको साफ़ करके। और जो इनसे हम लोग अपनी जो खेती होती है ना, खेती के लिए भी वाटर का यूज़ करते हैं। सेकंड सोर्स हमारा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिवर मीन्स नदी। जो ये नदी होती है, नदी का वाटर जो होता है ये पहाड़ों से आता है। पहाड़ जो होते हैं हमारे, जो इंडिया में बहुत सारे पहाड़ होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं और नीचे बहती हुई ये जो नीचे के तराई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये बहते हुए आती हैं। तो जो इसका वाटर जो होता है, इसका वाटर बहुत से लोगों के पीने के काम आता है। इससे फसलें भी सिंचाई की जाती हैं, पेड़ पौधे में सिंचाई की जाती है, और इसमें बहुत सारी इससे इंडस्ट्री भी चलती हैं जो रिवर के पानी से चलती हैं। और आपने देखा होगा धोबी लोग जो होते हैं वो रिवर के पानी के पास ही अपना वो कपड़े वॉश करते हैं और साइड में वहीं पे सब फैलाते हैं लाइन से। तो ये सारा जो रिवर जो आती है तो इससे जो वाटर आता है तो इससे बहुत सारे यूज़ होते हैं। थर्ड नंबर हमारा पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब क्या होता है, जो हमारी जो धरती है वहाँ पे जगह जगह पे बहुत सारे पिट्स बने हुए हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिट्स मीन्स जो गड्ढा होता है। तो बहुत जगह पे बहुत बड़े बड़े से गड्ढे बन जाते हैं। तो जब रेन होती है या जो रिवर का पानी होता है तो ये सब हमारे पॉन्ड में सब इकट्ठा हो जाते हैं। और जब वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे करके मतलब वहीं पे रहते हैं। उससे बहुत से लोगों को पीने के लिए पानी और अपना जो डेली यूजेस वाले वर्क होते हैं उनके लिए वाटर हमें पॉन्ड से मिल जाता है। लेक अभी मैंने बताया झील, तो झील में भी जो वाटर होता है वो भी हमको सारे अपने वर्क करने के लिए मिल जाता है। तो लेकिन ये सबके यहाँ नहीं होता है। ये लेक जहाँ पे होती है, जिस जगह पे होती है, वहाँ के आसपास के लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ शहर में रह रहे हैं और यहाँ पे कोई लेक नहीं है तो हमारे लिए तो वेस्ट है, क्योंकि हमें वाटर मिल नहीं रहा है।
लेकिन ये लेक अगर यहाँ पे लोग रहते हैं आसपास और वहाँ पे फसलें लगी हुई हैं तो ये उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। वेल, वेल मीन्स कुआं। ये कुआं जो होता है आपने देखा होगा बहुत से लोगों के घर के अंदर भी बना होता है। अब तो बहुत कम बना होता है, लेकिन पहले के ज़माने में सारे जितने घर होते थे सबके घरों में एक एक वेल बना होता था, एक कुआं बना होता था। और इसके अंदर जो बहुत गहरा गड्ढे में बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे तक ज़मीन खोद के बनाया जाता है। तो क्योंकि जो हमारी जो ज़मीन है इसके जो बहुत नीचे, इसके काफ़ी नीचे पूरा वहाँ पे पानी पानी भरा हुआ है, वाटर है। तो क्या होता है कि जब बहुत नीचे तक ज़मीन के अंदर तक गड्ढा कर दिया जाता है तो वहाँ से वाटर निकलने लगता है। और वो वाटर आता कहाँ से है? ये वाटर जो होता है वो नदियों का होता है, जो रेन का वाटर होता है। ये सारा वाटर जब नीचे ज़मीन में सोखता चला जाता है तो नीचे एकदम बहुत जहाँ पे पानी पानी है वहाँ पे और उसका वाटर लेवल जो है बढ़ जाता है। और जब हम ये कुआं बनाते हैं तो ये कुएं के अंदर वो मतलब छेद हो जाता है, एक समझ लो एक नीचे पानी जहाँ तक होता है वहाँ तक एक छेद बन जाता है। तो धीरे धीरे उस छेद से पानी ऊपर आता रहता है और हम लोग उस कुएं से जो पानी आता है उसका यूज़ अपने डेली वर्क को ख़त्म करने के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं, हाँ अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सब साफ़ सफाई के लिए, फसलों में यूज़ करने के लिए, इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट टैप। टैप तो आपने सबके घर में ही होता है लगभग। टैप मीन्स टोटी। टैप मीन्स जहाँ से पानी आ रहा होता है, ठीक है। तो ये तो सभी के घर में होता है, लेकिन ये पानी कब आता है? या तो हमारे घर में इसकी सप्लाई हो नीचे से, वाटर सप्लाई, जो समरसेबल आपने बहुत लोगों के यहाँ लगा होता है, बहुत लोगों के यहाँ टंकी का पानी आता है, वो टैप से आता है। तो ये सारा पानी जो होता है, मेन सोर्स जो होता है वाटर का, तो वो तो होता है नदियाँ, समुद्र, जो हमारी धरती के नीचे पानी है वहाँ से। और एक मेन है रेन। अब यहाँ से फिर से हम लोग रीडिंग करेंगे, इसमें अपने चैप्टर में कौन कौन से दिए हुए हैं सोर्सेस, इनको हम लोग रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले रेन, रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल, टैप। तो ये तो हमारे हो गए सोर्सेस ऑफ वाटर। अब इसकी एक्सरसाइज जो है उसको ज़रा देखते हैं क्या है उसमें, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें लिखा हुआ हेडिंग जो इसकी है, मैच द सोर्सेस ऑफ वाटर विद देयर नेम्स। मतलब जो यहाँ पे सोर्स दिए हुए हैं, अभी मैंने उनके नेम आगे पढ़े भी हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो सोर्स है उनको क्या कहते हैं, उनके नेम इधर लिखे हुए हैं, इनको इनके नेम से मैच करना है। तो सबसे ऊपर जो हमारा है ये क्या हो रहा है, ये किस चीज़ का पिक्चर बनी हुई है, आप देखिए सही से। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर है रेन की, ये क्लाउड है और यहाँ से रेन हो रही है, ड्रॉप बनी हुई है यानी कि रेन। और रेन की स्पेलिंग अभी हमने पढ़ी थी RAIN, अभी आगे लिखी हुई है वहाँ पे, तो इसको आपको लर्न भी करना पड़ेगा तभी आप इसको कर पाओगे। तो रेन यहाँ पे हमने देखा। अब रेन यहाँ इस लाइन में रेन कहाँ लिखा हुआ है, रे की आवाज़ आ रही है यानी कि R से शुरू होना है, तो RAIN रेन। तो इसको और इससे हम मैच कर देंगे। फिर है हमारा, अब ये क्या है, ये पॉन्ड। अब पॉ की आवाज़ आ रही है तो हमें पी ढूंढना है, पी कहाँ पे है, तो ये हमारा पी वाला पॉन्ड आ गया। तो इसको हम पॉन्ड को नीचे लाके यहाँ पे इससे मैच कर देंगे। फिर टैप, अब जो हम बोलेंगे उसी से देखिए आवाज़ निकल रही है, सीधे सीधे सिंपल से है, आपको उसी से ही पहचानना है कि क्या ट यानी टा यानी टी से जो है उसको हमें ढूंढना है। तो ये टी से हमारा टैप मिल गया, इसमें मैच कर दिया। फिर ये लेक, ल यानी एल, तो अब हमें एल वाला ढूंढना है, एल कहाँ है, तो लेक, ये मिल गया, इससे मैच कर दिया। रिवर यानी कि आर की आवाज़ आ रही है, रिवर, री यानी RI, तो अब हमें ढूंढना RI वाला कहाँ है, तो ये हमें मिल गया RI वाला, तो रिवर से इसको मैच कर दिया। फिर हमारा वेल।
अब क्योंकि वेल यहाँ पे सारा ये लास्ट है और यहाँ पे भी एक लास्ट बचा होगा वेल, तो ये और WELL वेल, तो इससे हम इसको मैच कर देंगे। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और ये सारी स्पेलिंग आपको अच्छे से लर्न करना है, वरना आप लोग ये कर नहीं पाओगे। जब आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा कि राइट सोर्सेज ऑफ वाटर, तो आपको यही 6 पॉइंट जो है इनको आपको लिखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।